स्टोरी लाइन। एक ऐसे ब्राह्मण सेठ की कहानी है जिसके यहाँ काम करते हुए एक चमार जात के मजदूर की जान चली जाती है। चमार मजदूर के मरने पर सेठ कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए आनन फानन में उसकी लाश को अपने यहाँ से उठवा देता है। सालों बाद जब उस चमार का बेटा हाकिम बनकर जिले में आता है तो वह उस ब्राह्मण सेठ से मिलने जाता है। जब वह हाकिम उस सेठ को बताता है कि वह उसी अछूत का बेटा है, तो ब्राह्मण सेठ यह बात बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वहीं गिरकर मर जाता है। शकूरवा चमार अपनी झोपड़ी में बैठा नारियल पी रहा था। करीब ही उसका इकलौता लड़का बेनी खेल रहा था। बेनी के सिवा शकूरवा का इस दुनिया में कोई न था। वही अब उसकी ज़ईफ़ी का सहारा था। दिन भर मेहनत मजदूरी से जो कुछ मिल जाता उसी में दोनों का खर्च चलता। लेकिन 2 दिन से वो गांव के जमींदार पंडित राम प्रसाद के यहाँ बेगाड़ कर रहा था। जमींदार को सरकार ने राय साहिब का खिताब दिया था, जिसकी खुशी में जश्न मनाया जा रहा था। दिन भर की बेगाड़ से फुर्सत पाकर थोड़ी देर हुई शकूरवा ने अपनी झोपड़ी में कदम रखा था। बेनी ने बाप के गले से लिपट कर कहा, बाबा मौका मुझको नई धोती मंगा दो। शकूरवा ने ठंडी सांस भर कहा, मालिक के यहाँ काम खत्म हो जाए और कुछ इनाम मिले तो उसी से तुझको धोती मंगा दूंगा। बेनी ने बालहट से काम लिया, मैं तो अभी लूंगा। मालिक के यहाँ सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, मैं भी पहनूंगा। शकूरवा ने कहा, पागल न बन, हम गरीब वो अमीर, हमारा उनका क्या मुकाबला। बेनी ने भोलेपन से कहा, हमें गरीब और उनको अमीर किसने बनाया है। हा, शकूरवा ने कहा मारकर कहा, तू बड़ा पागल है। भगवान बनाए हैं और कौन बना सकता है। तो भगवान ने हमको अमीर क्यों नहीं बनाया। अब राम जाने अगले जन्म में हमसे कोई गलती हो गई होगी, उसी की सजा मिली है। अगर भगवान हमसे खुश हो जाए तो क्या वो हमको अमीर कर देंगे, और नहीं तो क्या। भगवान के हाथ में तो सब कुछ है। तो भगवान कैसे खुश होते हैं? पूजा पाठ से। तो हम पूजा पाठ करेंगे, लेकिन हम मंदिर में नहीं घुस सकते। क्यों? हम लोग अछूत हैं। पंडित लोग कहते हैं कि हमारे घुसने से मंदिर नापाक हो जाएगा। तो क्या भगवान मंदिर ही में रहते हैं और कहीं नहीं? नहीं, भगवान तो हर जगह है। तो मैं भी अपनी झोपड़ी में एक छोटा सा मंदिर बनाऊंगा और भगवान की पूजा किया करूंगा, लेकिन बगैर किसी पंडित की मदद के पूजा नहीं मानी जाएगी। बेनी का दिल टूट गया और कुछ पूछ ही न सका। इतने में किसी ने बाहर से आवाज दी, अबे शकूरवा। बाहर निकलकर शकूरवा ने देखा कि जमींदार का प्यादा दाता दीन खड़ा है। शकूरवा ने अदब से पूछा, महाराज का हुक्म? अबहिन? हाँ अभी। सरकार, अबहिन तो दिन भर की बेगार से वापस आया हूँ। मैं कुछ नहीं जानता। मैंने तुझे मालिक का हुक्म सुना दिया है। अगर तू अभी स्टेशन पर नहीं जाएगा तो फिर खैर नहीं। ये कहकर महाराज दाता दीन तो अकड़ते हुए चल दिए और शकूरवा आसमान की तरफ हसरत से देखकर रह गया। दिन भर बेगाड़ में रहा। समझता था कि रात को आराम मिलेगा, मगर गरीबों की किस्मत में आराम कहाँ। कुछ चबेना बेनी को देकर उसे गुथड़ी पर लिटा दिया और खुद स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। 2 राय साहिब राम प्रसाद के मकान के सामने एक लीशान शामियाने में पंडितों को भोज दिया जा रहा था। पंडित कौन थे? जो बज़ाहिर गरीब ब्राह्मण बने हुए थे, लेकिन जिनके घरों में सोना बरसता था। जो वते खा खाकर इतने मोटे हो गए थे कि 2 कदम चलना मुश्किल था। इसी कुमाश के ब्राह्मण आज लल्लुखेदार के यहाँ अनवा और इकसाम की मिठाइयां खा रहे थे। उनसे दूर चंद फाकाकश बेगारी मजदूर, जिन्हें पंडितों ने अछूत का खिताब दे रखा है, हसरत भरी नजरों से पंडितों की तोंद को देख रहे थे। शकूरवा चमार को रात भर स्टेशन पर रहना पड़ा। वो थोड़ी देर हुई मेहमानों का सामान लेकर गांव में वापस हुआ था और अब तक उसे घर जाने की इजाजत न मिली थी। वो एक तरफ लंगोटी बांधे चुपचाप खड़ा था कि एक तिलकधारी पंडित शिबू शंकर लुटिया में गंगा जल लिए खड़ाऊ पहने राम राम की माला जपते हुए उस तरफ से निकले। जमीन कुछ ऊंची नीची थी। पंडित जी लड़खड़ाए और उनका बदन शकूरवा चमार से छू गया। बात मामूली थी। पंडित जी अपने घर की मरम्मत अछूतों ही से कराते थे। महाराजन का डोला चमार ही उठाते थे, लेकिन इस वक्त उनके हाथ में गंगा जल था। वही गंगा माई का जल जिससे सारी दुनिया सैराब होती है, जिसमें भंगी चमार ब्राह्मण सब स्नान करते हैं। वही गंगा जल लुटिया में भरकर खुद को देवता से भी बढ़कर समझने लगे। गलती थी अपनी, लेकिन कसूर बताया गया था शकूरवा चमार का। जब उसने पंडित जी को अपने पास से गुजरते देखा तो हटा क्यों नहीं। भरी सभा में उसने जानबूझकर पंडित जी की हत्या की। अब उनको फिर स्नान करना पड़ेगा। इसी किस्म की बातें सोचकर पंडित जी शकूरवा चमार पर बरस पड़े। पापी, चिंडाल, बदमाश। गर्स पंडित जी को जितनी गालियां याद थी वो खत्म कर दी। लल्लुखेदार साहिब शोर ओ गुल सुनकर दौड़े आए और पंडित जी से पूछा, महाराज क्या बात है?
महाराज ने बिगड़कर कहा, जहां पंडितों को भोज दिया जाता है वहां चमारों का क्या काम। देखिए न, इस पापी ने जानबूझकर मुझे छू लिया। अब आप ही बताएं मुझे गुस्सा क्यों ना आए। राम राम, आपने चमारों को बहुत सर चढ़ा रखा है। महाराज के आखिरी जुमले ने ता लल्लू केदार को आग बबूला कर दिया। उन्होंने शकूरवा चमार से पूछने की जरूरत ही न समझी। प्यादे को इशारा कर दिया कि मार साले को, वहां तो हुक्म की देर थी। शकूरवा भूख के मारे यूं ही मरा जा रहा था। मार पड़ी तो जमीन पर गिरकर लौटने लगा। प्यादे ने समझा कि मकर कर रहा है। उसने कसकर लात मारी। चोट तली पर लगी और वो फट गई और देखते ही देखते शकूरवा ने दम तोड़ दिया। जश्न में ऐसी बदशगुनी, सब लोग घबरा गए। थोड़ी देर के लिए ता लल्लू केदार साहिब भी परेशान हो गए। उनको इसका तो कोई गम डर ना था कि एक गरीब की हत्या हो गई, बल्कि इसका सदमा था कि कमबख्त आज ही क्यों मरा। सब ब्रह्मन खा पी चुके थे, वो सब राम राम कहते हुए चलने के लिए तैयार हो गए। वो ऐसे पाप की जगह पर कैसे रह सकते थे। बिरादरी उनको छोड़ देती, लेकिन ता लल्लू केदार के पास पंडितों को राम करने का नुस्खा मौजूद था। लक्ष्मी देवी उन पर मेहरबान थी। ऐसी सूरत में उन्होंने चमारों को बुलाकर हुक्म दिया कि शकूरवा की लाश को ले जाकर फौरन जला दो। साथ ही धमकी दी कि अगर किसी ने पुलिस में मारपीट की खबर दी तो उसके हक में अच्छा न होगा। शकूरवा को मरे 20 साल हो चुके थे। ता लल्लू केदार राय साहिब राम प्रसाद जिंदा थे, लेकिन चराग ए सहरी। मगर इस ज़ईफी के आलम में भी जब परगने का हाकिम उनके ही इलाके में आता तो राय साहिब फौरन हाकिम के सलाम के लिए हाजिर होते। एक दिन राय साहिब ने सुना कि एक नए हाकिम मिस्टर डेविड उनके इलाके में आए हैं। फौरन पड़ाव पर पहुंचे। सबसे पहले पेशकार से मिले। वो राय साहिब के पुराने नियाजमंदों में से था। उसने राय साहिब से कहा, ये साहिब रईसों से बहुत कम मिलते हैं, आप उनसे ना मिले तो बेहतर है। तो क्या मुझसे भी ना मिलेंगे? नहीं, आप जैसे रईस से तो जरूर मिलेंगे, लेकिन जैसा कि मैं रस कर चुका हूं, उनसे मिलकर आपकी तबीयत खुश ना होगी। मैंने तो सुना है कि ये नीच जात वालों से भी मिलते हैं, फिर मुझसे क्यों ना मिलेंगे? हाँ, ये साहिब अछूतों से बहुत मिलते हैं और उनको कुर्सी पर बिठाते हैं, लेकिन रईसों से सीधे मुंह बात भी नहीं करते। ईसाई है ना, लेकिन अब तो मैं आ गया हूं, मिल ही के जाऊंगा। मेरी इत्तिला तो कर दीजिए, जैसे आपकी मर्जी। इतना कहकर पेशकार डेविड साहिब के खेमे में दाखिल हुआ और इत्तिला की, हुजूर राय साहिब राम प्रसाद मिलने के लिए आए हैं। डेविड साहिब ने कुछ सोचकर कहा, अच्छा अंदर भेज दो। राय साहिब ने खेमे में दाखिल होकर निहायत अदब से साहिब को झुककर सलाम किया और फिर हसब ए मूल खुद ही हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन डेविड साहिब ने उनसे हाथ न मिलाया और कहा, माफ़ कीजिए, मैं आप जैसे आखिरी खानदान पंडितों से हाथ नहीं मिला सकता क्योंकि मैं अछूत हूँ। राय साहिब बोले, हुजूर ऐसी बातें न करें। राज को हम ईश्वर का साया समझते हैं, लेकिन मैं अछूत हूँ। वो कैसे? ये आपको बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। हाँ, ये तो बताइए, आपके गांव में कोई शकूरवा रहता था? शकूरवा का नाम सुनकर पंडित जी को 20 बरस पहले की बातें याद आ गई। डर के मारे उनका चेहरा फक हो गया। उन्होंने दबी जबान से कहा, जी हाँ, मेरा एक असामी इस नाम का जरूर था, लेकिन उसको मरे हुए 20 साल हो गए। डेविड साहिब ने कहा, मैंने सुना है आपने उसको जान से मरवा डाला था। राय साहिब तंग गए। झूठ, बिल्कुल झूठ। भला कहीं ऐसी जीव हत्या हो सकती है? जी हाँ, आप बेदर्द तंगनज़र लोगों से जीव हत्या हो सकती है। राय साहिब इधर देखिए, जिसको इस वक्त आप हुजूर कहकर फख्र कर रहे हैं, जिसको सलाम करने आप यहाँ हाजिर हुए हैं, वो उसी बदनसीब शकूरवा चमार का लड़का बेनी है। राय साहिब ये सुनकर बेहोश हो गए। डेविड साहिब ने उन्हें घर भेज दिया, जहां वो इस सदमे से जांबर न हुए। जब उनकी अर्थी डेविड साहिब के कैंप से गुजरी तो वो राम नाम सत है की आवाज सुनते ही टोपी उतार कर खड़े रहे।